Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Learn with Laila Afzal Khan. In today's lecture, we are going to discuss what is deviance, its definition and its types. We are going to discuss this. तो सबसे पहले हम डेवियंस की डेफिनेशन करेंगे. Deviance refers to behaviors, actions, or characteristics that violate social norms or expectations within a particular society or group. डेवियंस एक ऐसे बिहेवियर को कहा जाता है या एक ऐसे एक्शन या करेक्टरिस्टिक को कहा जाता है जो कि सोसाइटी के अपने जो बनाए हुए नॉर्म्स हैं या फिर वहाँ की लोगों की एक्सपेक्टेशंस की खिलाफ वर्जी करता है. किसी ऐसे एक्ट या फिर बिहेवियर को डेवियंस कहा जाता है. इट कैन encompass a wide range of activities from minor infractions to serious crimes. और ये जो है वेरी करता है कैसे, क्योंकि ये छोटे माइनर से ऐसे बिहेवियर से लेके सीरियस क्राइम्स तक पहुंच सकते हैं. तो चलिए हम आगे देखते हैं कि डेवियंस के और क्या टाइप्स क्या है. टाइप्स और एग्जाम्पल्स करते हुए हमें इसकी डेफिनेशन और भी क्लियर हो जाएगी. अब हम ये देखेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं. Edwin Lemert divided deviance into two types, which are primary deviance and secondary deviance. Edwin Lemert ने deviance को दो types में divide किया है. Number one is primary deviance and number two is secondary deviance. अब हम one by one ये दोनों deviance भी डिटेल में करते हैं. सबसे पहले हम प्राइमरी डेवियंस करते हैं कि प्राइमरी डेवियंस क्या होता है. इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. इट इज़ अ रेगुलर एपिसोड्स ऑफ डेवियंस. ये प्राइमरी डेवियंस एक छोटी लेवल पे डेवियंस का नाम है. कैसे? ये रेगुलर एपिसोड्स यानी कि रिपीटेड, लेकिन मतलब ऐसे माइनर एक्ट्स होते हैं जो कि सोसाइटी के हार्श रिएक्शन को इन्वोक नहीं करता. जो हमारा सेकंड पॉइंट है वहाँ पे लिखा है कि डू नॉट इन्वोक अ हार्श रिएक्शन फ्रॉम द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, नॉट अटेंडिंग अ क्लास. जैसे एक स्टूडेंट है, उसने क्लास अटेंड नहीं की है, तो ना उसको सोसाइटी इतनी गंदे नज़र से देखेगी, ना ही उसके ऊपर कोई जुर्माना वगैरह आयद होगा. यूजिंग योर लेफ्ट हैंड वाइल ईटिंग इज़ अगेन द वायलेशन ऑफ नॉर्म, सोसाइटल नॉर्म. जो एक सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि खाना हमेशा सीधे हाथ से खाना चाहिए. अच्छा, ये हमारा रिलीजियस नॉर्म भी है. तो ये दो इसमें चीज़ें आ जाती हैं फिर. तो लेफ़्ट हैंड से खाना, ये सोसाइटी का अगेन बहुत हार्श रिएक्शन हमें नहीं मिलता ये करने से. थिंकिंग डिफरेंटली फ्रॉम द मेन स्ट्रीम और स्मोकिंग एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी डेवियंस. उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है. अच्छा, प्राइमरी डेवियंस क्या करते हैं? वॉयलेटिंग फोकवेज ऑफ सोसाइटी. वो सोसाइटी के फोकवेज को वॉयलेट करते हैं. जैसे कि फोकवेज को क्या क्या है? फोकवेज आर दोज नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी विच आर नॉट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड एंड सोसाइटी माइट नॉट इवन रिस्पॉन्ड इफ सच नॉर्म्स आर वॉयलेटेड. तो ऐसे नॉर्म्स का टूटना सोसाइटी के ऊपर कोई अफेक्ट भी नहीं लाता, और दूसरा सोसाइटी उसके टूटने पे हार्श रिएक्शन नहीं देती. तो इन नॉर्म्स का टूटना यानी कि ऐसे डेवियंस, जैसे कि हमने एग्जांपल्स देख ही लिए हैं. अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी डेवियंस क्या होता है. अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी डेवियंस क्या होता है. Secondary deviance is the breaking down of the expectations of society on regular basis. If a society starts responding strictly on acts considered as primary deviance, ठीक है. Response of society to primary deviance यानी कि labeling someone as deviant and making him accept his new identity. अच्छा, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी अब आपको. एक ऐसा डेविएंट पर्सन जो कि रिपीटेडली एक डेविएंस करता रहा है, उसकी तरफ सोसाइटी का एक बहुत हार्श रिएक्शन आएगा. और सोसाइटी क्या करेगी? सोसाइटी उस बंदे को लेबल कर देगी. फॉर एग्जाम्पल, समवन हु स्मोक्स माइट बी लेबल्ड एज ड्रग एडिक्ट बाय हिज फ्रेंड्स और एसोसिएट्स.
और इसके नतीजे में क्या होगा, सोसाइटी उसको प्रेशराइज करेगी और उसको सोशल गैदरिंग से निकाल देगी। और फिर क्या होगा, ऐसा एक्ट जो जब सोसाइटी करेगी और ऐसा हार्श रिएक्शन जब सोसाइटी उस इंसान को देगी, तो वो बंदा क्या करेगा, वो अपनी एक न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करेगा और फर्दर डेविएंस करता रहेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सोसाइटी ने उसको एक इतना स्ट्रॉन्ग और हार्श और नेगेटिव रिएक्शन दे दिया है कि वो रिएक्शन उसको इस चीज़ पर मजबूर कर रहा है कि वो अपनी एक न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करे। Acquiring a strong negative tag that can even affect the way person thinks about himself or the way others think about himself. अच्छा, सेकेंडरी डेविंस क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ में रिज़ल्ट करता है, इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो जो डेविएंट पर्सन है वो उस नेगेटिव टैग को अपने अंदर हज़म कर देता है और उसकी थिंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है और लोगों की थिंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब वो बंदा खुद नेगेटिवली उस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करना शुरू करेगा, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि सोसाइटी ने मुझे एक लेबल दिया है कि मैं ऐसा हूँ, तो वो फर्दर वो चीज़ करता रहेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं साथ क्लियर कर दूँ कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन डेविएंस एंड क्राइम। जैसे कि हम कुछ एक कह सकते हैं, एक चीज़ कि एवरी क्राइम इज़ an act of deviance as it involves violation of a law which is based on certain societal expectations, whereas however every deviance cannot be regarded as crime. For example, skipping a class can be a deviance but not crime. तो इसी तरह ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि डेविएंस किसको कहते हैं, इसकी हमने दोनों टाइप्स देखी और कैसे प्राइमरी डेविएंस सेकेंडरी डेविएंस में तब्दील होता है, हमने ये भी देखा। कोई भी क्वेश्चन इस लेक्चर के हवाले से होगा तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझसे पूछ लेंगे।